वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग 12th क्लास होम साइंस लेसन 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कल के क्लास में मैंने आपको हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताया था, तो उस पिछले वीडियो को भी आप देख लेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या है। तो बस सिंपल सा इसका याद रखना है कि वैसे सभी ग्रंथियाँ जो नलिका विहीन होती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती है। इन ग्रंथियों में कोई नलिका नहीं होती है, बल्कि इनके चारों ओर सख्त कोशिकाओं का घना छायादार वृक्ष के सदृश जाल बिछा रहता है, जिसके माध्यम से ये स्रावी पदार्थों को सीधे रक्त में डाल देते हैं। मतलब इनमें कोई नलिका नहीं होता है जिनके माध्यम से स्रावी पदार्थ रक्त में जा पाएगा, बल्कि सीधे रक्त में प्रवाह हो पाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, बहिस्रावी ग्रंथियाँ क्या है। तो नलिका युक्त ग्रंथियों को ही बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहा जाता है। याद रखना, अंतःस्रावी जिसमें नलिका विहीन हो अर्थात नलिका ही ना हो, और बहिस्रावी ग्रंथियाँ जो नलिका युक्त हो, जैसे यकृत, लार ग्रंथियाँ, अशुबली ग्रंथियाँ बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं। ये ग्रंथियाँ स्रावित पदार्थ को नलिका के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाते हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बिना नलिका के माध्यम से ही स्रावित पदार्थों को पहुंचाते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर स्पष्ट करना भी रहे तब भी आप क्लियरली कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थायराइड ग्रंथि क्या है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच स्थित रहता है। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए कि यह कहाँ स्थित रहता है, तो यह गर्दन में स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच स्थित रहता है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यह द्विपिंडकीय होती है तथा दोनों पिंड आपस में एक पतले सेतु के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह सेतु स्थमस कहलाता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि का आकार तितली नुमा होता है। यह ग्रंथि कई छोटी छोटी पुटिकाओं में बनी होती है। इन पुटिकाओं के बीच रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। पुटकीय कोशिकाएं एक लसदार तथा पारदर्शक द्रव्य का स्रावन करती है, अर्थात पारदर्शक मतलब जो आर पार दिख पाए। ठीक है, जिसमें थायराइड हार्मोन्स उपस्थित रहता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हार्मोन क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्रावी पदार्थ निकलते हैं उन्हें हार्मोन कहा जाता है। और मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसे कहते हैं। यह रासायनिक यौगिक होते हैं, इसीलिए इसे रासायनिक नियामक भी कहा जाता है। कुछ हार्मोन्स तंत्रिकाओं के साथ भी शरीर की अधिकांश क्रियाओं का नियमन करते हैं। इस प्रकार नियमन को तंत्रिकीय अंतःस्रावी नियमन भी कहा जाता है। हार्मोन्स रासायनिक रूप से पेप्टाइड, एस्टेरॉइड्स, अमीन्स तथा अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना शॉर्ट में कि हार्मोन क्या है। तो वैसे स्रावी पदार्थ जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। जाते जाते 2 लाइन सुना देते हैं। हमारे जीने मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूँ तब भी यही इल्ज़ाम आएगा। जब हर एक धड़कन में तुम हो तो अपराध क्या मेरा, जब राधा पुकारेगी तो घनश्याम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।